Hello students, I welcome you all to my YouTube channel M. Ahmed Study Circle. Today we are going to learn a poem Cows on the Beach. Cows on the Beach by Matthew Sweeney from Gulmer English book for class 6 CBSE. So first of all, we would like to have some information about the author Matthew Sweeney. Matthew Sweeney often writes about children in solitary settings or places and creatures in environments where they do not belong. मैथ्यू स्वीनी जो हैं, जो इस चैप्टर के इस पोम के राइटर हैं, वे ज़्यादातर उन सोलिटरी सिचुएशंस मतलब शांत जगहों में, अकेले जगहों में जो चिल्ड्रंस होते हैं और जो प्लेसेस होते हैं और जो जीव जंतु जो क्रिएचर्स होते हैं इन्वायरमेंट में, उनके बारे में लिखते हैं वेयर दे डू नॉट बिलोंग, और वैसे सिचुएशन के बारे में जो कि वहाँ से वे लोग बिलोंग नहीं करते हैं ना। सपोज़ करो कि कोई क्रिएचर है या कोई आदमी है, वो उस इन्वायरमेंट से बिलोंग नहीं करता है, जिसके बारे में ये लिखते हैं। ही प्रेजेंट्स ऑर्डिनरी सिचुएशंस फ्रॉम न्यू एंड अनयूजुअल एंगल्स। ये जो ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये सामान्य सिचुएशन, सामान्य परिस्थिति को भी एक नए और अलग एंगल से प्रेजेंट करते हैं, अलग एंगल से बताते हैं। दिस इज़ वन सच अनयूजुअल पोएम। और ये जो पोम है, ये भी एक अलग तरह से ही बताया गया है, एक अलग तरह का ही पोम है। अबाउट टू काउज हैविंग अ डे आउट ऑन द बीच। और ये जो पोम है वो दो गायों के बारे में है जो कि घूमने के लिए गई हुई हैं। कहाँ पे? बीच पे। समुद्र के किनारे के एरिया को बीच कहा जाता है। द पोइट सैड ही रोट इट बिकॉज ही वॉज अनेबल टू क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ टू काउज विच ही सॉ ऑन द बीच नियर हिज हाउस। इसमें पोइट कहता है कि उसने ये कविता इसलिए लिखी क्योंकि वे उन दो गायों की तस्वीर नहीं ले सका जो कि उसके घर के पास वाले बीच पर थी, है ना। ही डिसाइडेड, फिर उसने क्या तय किया, उसने क्या डिसाइड किया, इंस्टेड मतलब फ़ोटो लेने के बजाय, टू इमेजिन हाउ द काउज गॉट देयर एंड वाई इन अ वे सिंपैथेटिक टू द काउज। अब उसने ये डिसाइड किया कि चलो मुझे तो फ़ोटो नहीं मिली, मैं फ़ोटो नहीं ले सका, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ये जो गायें हैं ये यहाँ पर कैसे पहुँची, है ना, और किस लिए पहुँची, क्यों पहुँची, और वे उन गायों पर थोड़ा सा अपनी हमदर्दी को जताता है, अपनी भावना को, अपनी संवेदना को जताता है। सो हम क्या करेंगे, इस पोम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको फिर इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू काउज फेड अप विद ग्रास फील्ड फार्मर। दो गाय जो थीं वो पक चुकी थी। फेड अप मीन्स होता है पक जाना, बोर हो जाना, है ना। तो वे घास खा कर खेतों से, किसानों से एकदम पक चुकी थी, बोर हो चुकी थी। बाग्ड थ्रू द बार्ब्ड वायर। अब देखो, बाग्ड मीन्स होता है घुस कर निकल जाना, किसी एरिया से निकल जाना, और बार्ब्ड मीन्स होता है, बार्ब्ड वायर मीन्स होता है, आपने देखा होगा कि जानवरों को घेरने के लिए कांटेदार तार से एक बाड़ लगा दिया जाता है, एक घेरा लगा दिया जाता है। तो वे लोग उस कांटेदार बाड़ से, घेरे से निकल गए थे। एंड फाउंड द बीच, और वे लोग कहाँ पर चले गए थे? बीच पे चले गए थे। ईच मूड टू ईच। अब देखो, मूड मतलब होता है, गाय जो होती हैं वो क्या करती हैं? मूव करती हैं, मतलब गाय के साउंड को इंग्लिश में मूव कहा जाता है। तो वे एक दूसरे को मूव करती हैं, मतलब बातचीत करती हैं, आप समझ जाओ, एक दूसरे से टॉक करती हैं, ठीक है। दिस इज़ अ बेटर प्लेस टू बी। और वे एक दूसरे से क्या बातें करती हैं कि दिस इज़ अ बेटर प्लेस टू बी, ये रहने के लिए कहीं ज़्यादा अच्छा जगह है। अ स्ट्रेच ऑफ सैंड नेक्स्ट टू द सी, कि सी के किनारे, सी के बगल में बालू का, सैंड का बहुत बड़ा फैलाव है। दिस इज़ द प्लेस फॉर मी, कि यही जगह जो है वो मेरे लिए है। मतलब उसे वो जगह, उन गायों को वो जगह क्या लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। वे पहली बार बीच पे घूमने के लिए गई होती हैं। एंड दे स्टेड देयर ऑल डे, और वे लोग वहाँ पर पूरी दिन रहते हैं, मतलब दिन भर वे लोग वहाँ पर अपना समय बिताते हैं। स्ट्रेड दिस वे दैट वे। एस्ट्रे मीन्स होता है भटकना, घूमना फिरना। तो वे कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। ओवर टू रॉक्स, कभी पत्थरों पे, चट्टानों पे। पास्ट डिस्कार्डेड सॉक्स, और फिर बाद में
फेंके गए, यूज़ किए गए पुराने सॉक्स पे, मोजे पे। इग्नोरिंग द फ्यू पीपल द मेट, और वहाँ पे एक दो जो लोग थे उन लोगों को वे लोग पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे। इट वॉज़ नॉट हाई सीज़न येट, ये जो अभी सीज़न जो था हाई सीज़न नहीं था, मतलब कि ये जो सीज़न था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाई सीज़न का मतलब द टाइम व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल कम टू बीच, मतलब ये वो सीज़न नहीं था जब जहाँ पर या जब ज़्यादा लोग बीचेस पे आते हैं, है ना। तो ये जो सीज़न था उस सीज़न में बहुत कम ही, मतलब इक्का दुक्का लोग ही बीच पे आया करते थे, वो भी इक्का दुक्का जो लोग आ रहे थे उनको ये लोग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। आई होप कि आपको ये पोम समझ में आ रहा होगा, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ आपको समझाने में। अगर आपको ये पोम अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा इसको, और कमेंट में बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और फिर मैं समझूंगा कि हाँ मेरी मेहनत कामयाब हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जा। दे डिप्ड हूप्स इन द सी, अब वे लोग क्या करते हैं, समुद्र में के अंदर जाते हैं, उसमें गोते लगाने की कोशिश करते हैं। गॉट वेट अप टू द नी, और अपने नी तक, अपने घुटनों तक भीग जाते हैं। दे स्वॉलोड पेबल्स एंड सैंड्स, अब देखो पेबल जो होता है ना, छोटे छोटे पत्थरों के पत्थर होते हैं, पेबल्स को, छोटे छोटे पत्थर को ही पेबल्स कहा जाता है, और स्वॉलो मीन्स निगल जाना, खा जाना। तो वे लोग छोटे छोटे पत्थर को निगल जाते हैं, बालू को, सैंड को खा जाते हैं। फाउंड देम अ बिट ब्लैंड, ब्लैंड मीन्स होता है टेस्टलेस। इफ़ यू से समवन और समथिंग इज ब्लैंड, यू मीन दैट थिंग और दैट वन इज टेस्टलेस, नॉट एक्साइटिंग। तो वे जो चीज़ें हैं, जो पेबल्स मतलब पत्थर और बालू, जब वे लोग खाते हैं तो उनको वो चीज़ें क्या लगता है, एकदम टेस्टलेस, मतलब बेस्वाद लगता है। अब पत्थर खाओगे तो उसका कोई स्वाद होगा, उसमें कोई मिर्ची और नमक लगा हुआ है ना, तो उनको वे जो है ना एकदम टेस्टलेस लगता है, एकदम बकवास लगता है। वॉश देम डाउन विद सी वाटर, और फिर वे लोग खुद को समुद्र के पानी से धोते हैं। डिसाइडेड दे रील आउट टू रेस्ट फॉर एन आवर, अब यहाँ पे जो रील लिखा हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पे पढ़ना चाहिए रियली, है ना। दे डिसाइडेड रील आउट टू रेस्ट फॉर एन आवर, फिर इन सब चीज़ों को करने के बाद, पेबल्स सैंड्स खाने के बाद, समुद्र के पानी से खुद को धोने के बाद, वे लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को अब लगभग 1 घंटे के लिए रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। बोथ वेयर श्योर दे वुड नेवर लीव हेयर, अब वे लोग जो दोनों गायें जो थीं वो एकदम श्योर थी, एकदम निश्चित थी, उन्होंने अपना इरादा बिल्कुल पक्का कर लिया था कि वे लोग यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, कभी इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। इमेजिन दे हैड लिव्ड सो नियर एंड नेवर न्यू, इमेजिन करो कि वे लोग उस बीच के इतने करीब में रहते थे, लेकिन उन लोगों को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। विद अ स्वेप्ट मूव, स्वेप्ट मीन्स होता है एक्सचेंज करना, बदलना, तो मुंह मतलब होता है गाय का साउंड, गाय के जो बोलने का आवाज़ होता है उसको मुंह कहा जाता है। तो वे लोग एक दूसरे को देखकर मुंह करते हैं, मतलब एक गाय जब मुंह करती है, एक गाय जब बोलती है तो दूसरी गाय भी बोल उठती है। आपने देखा होगा जंगल में जो सियार होते हैं, जैकल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, कुछ लोग गीदड़ भी कहते हैं, तो जब एक सियार जो होता है, एक जैकल जब हुआ करता है तो दूसरा भी हुआ करने लगता है, तो उसी को कहा जाता है स्वैप्ट। तो एक दूसरे को मुंह करने के बाद दे सैंक इन टू स्लीप, वे मतलब गहरी नींद में सो जाते हैं, अपनी नींद में डुबकी लगाने लगते हैं, मतलब एकदम मस्ती में सो जाना, घोड़े बेच कर सोना, है ना। वॉक टू द येलो जीप ऑफ द फार्मर, अब वे लोग जगते कहाँ हैं, एक येलो जीप के पास जगते हैं, ऑफ द फार्मर जो कि एक किसान का था, रेविंग देयर, और वहाँ पर वो जीप खड़ा होकर रेविंग कर रहा था। रेविंग मीन्स जब एक जीप को या किसी भी एक वाहन को खड़े कर कर उसके इंजन के साउंड को जब इंक्रीज़ किया जाता है किसी को जगाने के लिए या किसी को डराने के लिए, तो उसी को कहा जाता है रेविंग साउंड। जब आप देखते होंगे, जब आपके पास अगर बाइक होगा तो आप जब एक्सेलेरेटर लेते होंगे तो उसके इंजन का साउंड अप एंड डाउन होता रहता है ना, उसी को रेविंग साउंड कहा जाता है। तो वो जो जीप था वहाँ पर रेव कर रहा था, मतलब साउंड क्रिएट कर रहा था उन सोई हुई गायों को जगाने के लिए। रेविंग देयर फीट फ्रॉम द इनकमिंग सी, क्योंकि वो जो सी जो था, इनकमिंग सी का मतलब समुद्र में पानी का लेवल जो था ना वो बढ़ रहा था, और अगर वो नहीं जगाता वो किसान जो अपना जीप लेकर आया था, तो ये भी हो सकता था कि वो गाय डूब भी सकती थी, है ना।
तो वो जगाने की कोशिश कर रहा था। इनकमिंग सी मतलब द वाटर लेवल इज गेटिंग इंक्रीज्ड। दिस इज़ नो प्लेस फॉर काउज टू बी। और वो फार्मर कहता है कि ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, वो गायों को रहने के लिए नहीं है। ही शाउटेड एंड स्लैप्ड देम विद सीवीड ऑल द वे होम। और फिर वो चिल्लाकर क्या कहता है कि वो चिल्लाकर कहता है कि ये जो जगह है वो गायों को रहने के लिए नहीं है। एंड स्लैप्ड देम विद सीवीड, और समुद्री खरपतवार, समुद्री शैवालों से उन्हें मारता है, उन्हें पीटता है। ऑल द वे होम, और पीट कर मार कर उन्हें कहाँ भेज देता है? उनके घर, जहाँ से वे लोग आए थे, उस बाड़े में, उस बार्ब्ड वायर के अंदर उन लोगों को भेज देता है। सो यहाँ पर इस पोम का हो गया द एंड। तो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So I'll see you in the next video. Till then, take a good care of yourself and your family. Bye bye.